मेरी जेठानी रोज़ तेल लेकर ससुर के कमरे में जाती थी, ये पता लगाने के लिए कि वह कमरे में क्या करती है। तो मैंने अपने करीबी दोस्त से बात की। जब मैंने उनको ये सब बताया तो उन्होंने अपने कानों में हाथ लगा लिया और बोली, पागल हो क्या, तुम नहीं जानती कि वह क्या करती होगी। बंद कमरे में लोग क्या करते हैं, तुम्हें पता करना चाहिए कि उस कमरे में क्या हो रहा है। मेरी जेठानी भी बड़ी अजीब तरह की औरत थी। वह चुपचाप रहती थी और बहुत ही खुले कपड़े पहनती थी। एक तरफ से कहती मुझे गर्मी लग रही है और दूसरी तरफ इतने लंबे व मोटे कपड़े पहनती थी, तब उसको गर्मी नहीं लगती थी। मैं समझ गई थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। एक दिन हमारे घर में रिश्तेदार आई हुई थी, उससे मैंने बातें की तो बातों ही बातों में उसने मुझसे कहा कि तुम्हारा पति भी शादी से पहले बाहर विदेश जाना चाहता था, लेकिन उसके पिता ने जाने नहीं दिया। मैंने कहा मेरा पति बाहर ना जाए तो ही अच्छा है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। उन्होंने कहा कि तुम्हारी जेठानी का पति भी तो बाहर गया हुआ है, बेचारी कितनी उदास रहती होगी। मैंने कहा वो उदास तो नहीं होती हैं, बिल्कुल नॉर्मल ही रहती हैं। वो काफ़ी तैयार होती हैं और हाथों में चूड़ियाँ भी पहनती हैं। तो वह कहने लगी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो उन्हें बहुत बार उदास देखा है। वैसे वो है बहुत ही खूबसूरत। मैंने कहा खूबसूरत तो बहुत है, ऐसे में पति पास ना हो तो औरत तैयार होकर किसको दिखाती है। तो वह कहने लगी, उसका दिल करे तैयार हो, ये और ही अच्छी बात है। सिर्फ पति के लिए औरत क्यों तैयार हो, वो अपने लिए भी तो तैयार हो सकती है, ताकि अपने आप को खूबसूरत देखकर उसे खुशी मिले। मेरी जेठानी को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता था कि उसका पति बाहर है, और ना ही वह अपने पति से बात करती थी, और ना ही घर में मेरे जेठ के बारे में बात होती थी। और कभी कभी तो मेरे ससुर कहते थे कि ऊपर वाले ने हमें एक बेटा दिया है, ये सारा कुछ उसी का है। ये बात सुनकर मैं हैरान रह जाती थी कि आखिर मेरे ससुर एक ही बेटा क्यों बोलते थे। एक दिन फिर से मैंने देखा मेरी जेठानी तेल लेकर अपने ससुर के कमरे में जा रही थी। ये देखकर मैं फिर से हैरत में पड़ गई। जब वह बाहर आई तो मैंने सख्ती से पूछा कि तुम रोज़ रोज़ अपने ससुर के कमरे में क्या करने जाती हो। तो वह कहने लगी, मैं ससुर के साथ